दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर हाजिर है आपके सामने, जो कि आ रही है CRPF के द्वारा, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा। उन्होंने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। ठीक है, जो रहेगा अपना पैरामेडिकल स्टाफ 2020 के लिए। जो इसका नोटिफिकेशन आया है वो आया है आज ही के दिन, यानी 20/7/2020 यानी 20 जुलाई 2020 को इसका नोटिफिकेशन आया है। अब इसका जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त 2020 और जो इसका एग्ज़ाम होगा वो होगा जी 20 दिसंबर 2020 को। तो इसके बारे में थोड़ी यानी पूरी कंप्लीट रूप से जानकारी ले लेते हैं, क्या है इसके नोटिफिकेशन में और क्या नहीं है। अब देखिए, इसके अंदर जो पोस्टें हैं वो नंबर 1 पे पोस्ट आपको शो हो रही होगी, इंस्पेक्टर डाइटिशियन की पोस्ट है। जनरल की एक पोस्ट है जिसके अंदर सैलरी रहेगी वो रहेगी आपकी 44,900 से लेकर 1,42,400। यानी इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी BSc होम साइंस इकोनॉमिक्स के द्वारा, और इसके अंदर डाइटिशियन का डिप्लोमा भी अनिवार्य है। और एज फैक्टर माने तो 30 साल एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 45 ईयर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके अंदर सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की जो पोस्टें हैं वो टोटल है 175। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी 12th पास, और इसके अंदर GNM का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। GNM की फुल फॉर्म होती है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये होती है। और जो डिप्लोमा होगा उसको पैरामेडिकल काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। स्टेट के अंदर भी होना चाहिए या फिर सेंटर के अंदर होना चाहिए। एज फैक्टर माने तो वही 30 ईयर है। अब नेक्स्ट सब इंस्पेक्टर की आ रही है रेडियोग्राफर की 4 पोस्टें हैं जनरल के लिए, टोटल है 8 पोस्टें। सैलरी रहेगी 35,400 से 1,20,400 रुपये। इसका जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी 12th साइंस के साथ, और इसके अंदर रेडियोग्राफर का डिप्लोमा होना चाहिए, और सेंटर या स्टेट के अंदर उसका पैरामेडिकल काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अब नेक्स्ट पोस्ट है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की। टोटल पोस्टें हैं 84। 12th पास होना चाहिए साइंस से, और 2 ईयर का डिप्लोमा जो होना चाहिए फार्मेसी का होना चाहिए। ये इसका लिए कंप्लीट है। अब एज रहेगी वो 20 to 25 ईयर होनी चाहिए इसकी, यानी 20 साल से लेकर 25 साल तक इसकी एज होनी चाहिए। अब नेक्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट की है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, उसके लिए 20 से 25 साल, +2 पास होना चाहिए साइंस से, और फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्निकल की 4 पोस्टें हैं। टोटल सैलरी रहेगी 29,200 रुपये, एज रहेगी वही 20 to 25। अब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है 64 पोस्टें हैं। 10th पास होना चाहिए, साथ में DMLT का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, और सेंटर और स्टेट के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है। एज वही 20 to 25 ईयर। अब नेक्स्ट है कार्डियोग्राफी के लिए 1 पोस्ट है। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट मेडिसिन के लिए 88 पोस्टें हैं। 12th पास होना चाहिए और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। आगे हेड कांस्टेबल ANM की 3 पोस्टें हैं। 12th पास होना चाहिए, ANM और GNM या कौन सा भी डिप्लोमा किया होना चाहिए। आगे हेड कांस्टेबल की है। आगे पोस्टें जो है एक्सरे असिस्टेंट की, उसके लिए भी डिप्लोमा जरूरी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की, इलेक्ट्रीशियन की, इसके लिए भी ITI का डिप्लोमा किया हुआ होना जरूरी है। आगे स्टीवर्ड के लिए भी डिप्लोमा फूड एंड बेवरेज का होना चाहिए, और साथ में 10th पास होना जरूरी है। मसालसी के लिए कोई डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, ओनली आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है 2 साल के लिए कोई होटल या रेस्टोरेंट के अंदर। 10th पास होना जरूरी है। नेक्स्ट कुक के लिए 10th पास ओनली। आगे सफाई कर्मचारी के लिए 10th पास, हिंदी में नॉलेज होना चाहिए, और धोबी वॉशरमैन WC सब पोस्टों के लिए आपको कोई डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, ओनली क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे जो बड़ी पोस्ट आ रही है हेड कांस्टेबल वेटनरी की है, 12th साइंस के साथ होना चाहिए, साथ में आपको वेटनरी की डिग्री होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट लैब टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा वगैरह, ये सारी जानकारी आगे इसके अंदर टोटल नोटिफिकेशन के अंदर। अब देखिए, इसके अंदर जो पोस्टें हैं, कुछ पोस्टें B ग्रुप के लिए, कुछ पोस्टें C ग्रुप के लिए। स्टार्टिंग से लेकर 1 to 3 पोस्ट B ग्रुप के लिए है, और जो 4 to 8 C ग्रुप के लिए। हेड कांस्टेबल की सारी पोस्टें C ग्रुप के लिए, और जो लास्ट में जो कांस्टेबल कुक वगैरह रह गए वो सारी C पोस्ट के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर जो इसकी नेशनलिटी होनी चाहिए, इंडिया, नेपाल और भूटान, कहीं का भी इसको भर सकता है। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर वाला वो जो होता ना कि उसके तिब्बती रिफ्यूजी होने चाहिए, जम्मू में 10 साल से पहले का नहीं होना चाहिए, वो वाले सब इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर एज की बात कर लेते हैं, तो
जनरल कैटेगरी के लिए कोई छूट नहीं होती। एससी के लिए 5 साल, एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए भी कितनी होती है, 3 साल। ग्रुप सी पोस्ट के लिए जो आपको एज है वो 40 साल तक है और बाकी पोस्टों के लिए ओबीसी के लिए 43 साल है, एससी एसटी के लिए 45 ईयर है। जो जम्मू से बिलोंग करते हैं 5 ईयर की एक्स्ट्रा छूट है उनको। जो 1989 से यानी 80 से पहले किए उनको 8 साल की छूट है और जो एट प्रेजेंट डोमिसाइल जम्मू का उनको 10 साल की छूट है। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट, इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे, आज से शुरू हो चुके हैं इसके। अब इसके अंदर मेन बात है फिजिकल होना जरूरी है। फिजिकल के लिए आपकी हाइट जो है 170 मेल के लिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो चेस्ट है मेल के लिए 80 to 85 यानी मिनिमम 80 होनी चाहिए और फुलाने के बाद उसकी 85 होनी चाहिए। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो है आपको रेस भी होगी इसके अंदर, जो रहेगी 1 मील यानी 1600 मीटर कितने मिनट में, 7 मिनट 30 सेकंड में। लॉन्ग जंप रहेगा 10 फीट का और जो हाई जंप रहेगा वो रहेगा 3 फीट का। फीमेल के लिए 800 मीटर होती है 6 मिनट में, 6 फीट का लॉन्ग जंप, 2.5 फीट का हाई जंप, जिसमें आपको 3-3 चांस भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट है जो सफाई वगैरह कर्मचारी होते हैं उनके लिए क्या रहेगा, उनके लिए रहेगा 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और छाती इन चेस्ट जो है वो 80 to 85 होनी चाहिए। अब इसके अंदर देखिए आगे जो पीईटी के अंदर जो मसालची वगैरह होते हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दौड़ 10 मिनट में और फीमेल के लिए वही 12 मिनट में होनी चाहिए। जो ऊपर वाला फिजिकल था वो सारा एसआई और एएसआई की पोस्ट के लिए था। अब इसके एग्जाम सेंटर जो दे रहे हैं वो दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज सारे आपके सामने शो हो रहे हैं। एप्लीकेशन जो फीस रहेगी इसकी वो रहेगी 200 रुपये, जिसको आप बैंक ड्राफ्ट या कैसे भी पे कर सकते हैं। कैंडिडेट देखो हाउ टू अप्लाई, इसको आपको देखो भी लिखा हुआ है इसने, कैंडिडेट शुड रीड इंस्ट्रक्शन इन दिस नोटिफिकेशन केयरफुली बिफोर मेकिंग एन एंट्री एंड सेलेक्टिंग ऑप्शन। कैंडिडेट शुड सप्लाई ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स while filling up the form will have paste your photograph and signature. Due care should be taken by candidate to fill their application form correctly. Incomplete and defective application shall be summarized rejected. यानी इनकम्प्लीट यानी पूरा भरा हुआ और कोई भी आपने गलत जानकारी दे दी है वो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए डेट जो आपके सामने शो हो रही है स्टार्ट होगा आज से और क्लोजिंग जो इसकी है 31 अगस्त 2020 को। ये आ रही है सीआरपीएफ के लिए। देखो अब जो फार्म भरा हुआ है वो आपको लिखा है इसने, द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद फोटोकॉपी ऑफ द ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, एनवलप मेंशन कोरेस्पोंडिंग एड्रेस टू द एप्लीकेंट विद रिक्वेस्टिंग स्टाम्प should be mailed and deposited. Application will be reject case of non receipt of photographs. Name of application Central Regional Police Force Paramedical Staff 2020। यानी आपको फार्म ऑनलाइन नहीं भरना, ऑफलाइन भर के मेल करना है इसको, सॉरी मेल नहीं, डाक के द्वारा सेंड करना है इसको, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सीआरपीएफ की जो ऑफिशियल साइट है www.crpf.gov.in पे आप विजिट कर सकते हैं। तो ये थी इसकी अपडेट। अब मेन बात आती है इसके ऊपर कि रिटन एग्जाम क्या क्या होगा। रिटन एग्जाम में रहेंगे पार्ट ए और पार्ट बी, 2 होंगे इसके अंदर। पहला तो जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश में रीजनिंग के रहेंगे 10 क्वेश्चन, जीके के 10 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन। और पार्ट बी जो रहेगा वो ओनली होगा ये जो अपने एसआई और एएसआई पोस्ट के लिए था, ठीक है। पार्ट बी ट्रेड टेस्ट होता है और जो इसके अंदर आपको ओनली क्वालिफाइंग नेचर है 50% और 45% मार्क्स। एक्सपीरियंस के भी आपको नंबर जुड़ेंगे इसके अंदर जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। अब देखिए भी ट्रेड टेस्ट के अंदर देखो भी एक्स सर्विसमैन के लिए 10 मार्क्स आउट ऑफ 20 ये आपके क्वालिफाइंग नेचर है ट्रेड टेस्ट, इसमें आपके नंबर आने जरूरी हैं और मेडिकल फिट होना चाहिए। ये थी इसकी पूरी कंप्लीट रूप से जानकारी। सीआरपीएफ का फॉर्म है और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करो और इस नोटिफिकेशन की जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कैंडिडेट लॉकडाउन के टाइम में अच्छे से तैयारी कर सके। जय हिंद, जय भारत।